नमस्कार, सच्ची वॉइस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 8 अक्टूबर 2025 बुधवार आपका शुभ दिन। आज मैं आपके सामने वो सच्चाई लाने वाला हूं जो गोदी मीडिया आपसे छुपाती है। दोस्तों, आज संसद में संजय सिंह मोदी की वो पोल खोली जिससे मोदी की बोलती बंद हो गई। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। नरेंद्र मोदी चोर है। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। हमें ध्यान बता रहे हो। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। ये भारत खोदो योजना। संजय सिर ने सही कहा, यह सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। इमरान प्रतापगढ़िया ने संसद में देश की अर्थव्यवस्था और बजट के ऊपर आवाज उठाई। वो भी क्या दिन थे जब संसद में देश का बजट पेश होता था तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थी। रेल बजट पेश होता था तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थी। पूरा देश धड़कने रोक करके वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है, मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। काश यह बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसी देश की संसद में कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब देश की करेंसी गिरती है तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, ना प्रधानमंत्री की गरिमा। मेरे कानों में सुषमा स्वराज जी की आवाज गूंज रही है। बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1.58 का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कदर करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। दोस्तों, एक ये क्लिप और देखो। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने। देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। दोस्तों, आपने सुना किस तरह यह सरकार कफन पर भी जीएसटी वसूल कर रही है। यह सरकार मरे हुए को भी नहीं बख्श रही। बढ़ते अगली खबर पर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बताई मोदी के वादों की असलियत। किस तरह मोदी जनता से वादे करते हैं लेकिन कहा वादे को भी पूरा नहीं करते। मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे। देके गए थे कि नहीं देके गए थे? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मैदान। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। वो कहते हैं मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना इनके। अपना सुना, मोदी जी के सारे वादे खोखले हैं जो कभी पूरे नहीं होते। नजर डालते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, एक हमारे भाई ने बीजेपी नेता को जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी मोदी की तरह अनपढ़ नेता नहीं है, वो एजुकेटेड नेता है जो देश के संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से फैसले लेते हैं। क्योंकि राहुल गांधी आपके नेता की तरह चौथी पास राजा नहीं है। राहुल गांधी के पास हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिग्री है। राहुल गांधी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कई घंटों तक बोल सकते हैं। राहुल गांधी अंग्रेजी, हिंदी सहित कई भाषाओं में बात कर सकते हैं और बीच बीच में कोई प्रश्न पूछे तो उसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी फिलोसफी से लेकर हिस्ट्री तक और फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री तक लॉजिकल बातें कर सकते हैं। नजर डालते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, एक अंधभक्त ने आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे सभी धर्म के लोग गुस्से में आ गए। अभी आप लोग देख रहे होंगे कुछ लोग आई लव के बैनर लेकर रोड पर घूम रहे हैं। अरे तुम्हारा बाप 1400 सालों से मुंह छुपा के बैठा था, किसी ने उसका मुंह नहीं देखा। आज उसके बच्चे आई लव के बैनर लेकर रोड पे घूम रहे हैं। घूमो यार। दोस्तों, इन जैसे अंधभक्त ही देश के अंदर नफरत फैलाते हैं और धर्म के नाम पर दंगे फसाद कराते हैं। हिंदू मुस्लिम कराकर देश को बांटते हैं
नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसका रिप्लाई एक भाई ने बहुत खूब तारीखे से दिया। बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बताने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये घुसपैठिए आए कहां से? इन घुसपैठियों को लाया कौन? देश में गृह मंत्री आपके हैं, रक्षा मंत्री आपके हैं, आप स्वयं प्रधानमंत्री, सरकार आप चलाते हैं। ये घुसपैठिए बंगाल से, नेपाल से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, भूटान से कैसे घुस आए? क्या कर रहे थे आप? सरहद की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा था? इस पर भी तो सोचिए। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, एक पंडित ने खोली मोदी और बीजेपी सरकार की असली पोल। कहा मोदी गाय का मांस बेचकर करोड़ों पैसे हर कमाता है। सामने से जंगल नहीं होता तो मोर कहां रहते, और ये वेश नहीं होता तो चोर कहां रहते। तमाम प्रकार के अपराधी फसली, कतली, नकली, वो भी इसी वेश में छुपे होते हैं। ये सब रावण के पिल्ले हैं, ये रावण के पिल्ले हैं जी। नरेंद्र मोदी नाम के गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौमांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, कि जो यंत्र कतल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अलकबीर लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? वो राक्षस हैं। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे। दोस्तों, इस बाबा ने योगी को क्या कहा दिया? अरे योगी जी कोई बहुत पावरफुल आदमी नहीं है, वो संविधान का पावर है। योगी जी से ज्यादा हम पढ़े लिखे हैं, योगी जी से ज्यादा वजन हमारी काया में है, हम ताकतवर हैं, उनसे बड़ी आबादी हमारी है। बस संविधान उन्हें अधिकार देता है, इसलिए उनके पास पावर है। लेकिन सत्य की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, खुदाई गहरी होगी और बौद्ध मठ निकलेगा। नजर डालते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, एक बिहार के युवक ने दी मोदी जी को धमकी। कहा अगर अगली बार बिहार आओ तो सोच समझ कर आना, क्योंकि बिहार की जनता तुम्हारा स्वागत अब की बार अलग तरीके से करेगी। मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आप सोच समझ के आइएगा। बिहार का जनता तैयार है, आपसे सवाल पूछेगा। क्या बिहार में स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी का वादा किए थे? 100 क्या बना? आप बोले थे जितना चीनी मिल बंद है, चीनी मिल चालू करवा के चाय पिएंगे। क्या चीनी मिल चालू हुआ? दरभंगा में एम्स चालू हुआ? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या गरीबों जो बेरोजगार थे उसको 2-2 करोड़ नौकरी हर साल सालाना मिला? ये सब सवाल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। बिहार की जनता तैयार है, अब जुमलों में फंसने वाली नहीं है। भाइयों में मानो हम सौगात दे रहे हैं। ट्रेन यानी कि ट्रेन में बैठो, गुजरात जाओ लोहा फैक्ट्री कमाने। बिहार का जनता बिल्कुल स्वस्थ। देखिए, अब गुजरात में चुनाव लड़ते हैं मोदी जी, तो वहां के जनता से वादा करते हैं जिताओ हमको, हम फैक्ट्री देंगे, कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि हमको वोट दो, हम सौगात दे रहे हैं। ट्रेन यहाँ बैठो और जाओ गुजरात। तो बिहार की जनता अब गुजरात का सौगात लेने वाले नहीं है। अब बिहार में फैक्ट्री लगेगा, इंडस्ट्री लगेगा, उसी पे वोट दिया जाएगा। दोस्तों, अजमेर की दरगाह का विवाद दोबारा से देखने को मिला, जिसके लिए संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब दिया। मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी? ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। ये तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अम्बेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो तो मजहब बदलना पड़ेगा आपको। वजीर आजम कहते कि वफ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। मकसद क्या है कि वफ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। लैंग्वेज का, जबान का तहफ़्फ़ुज़ है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसकी हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रियंका गांधी ने और बिहार की जनता ने मोदी को वोट चोर का नारा लगाया। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़,